आज तृणमूल कांग्रेस ने अपने 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और इसी के साथ बंगाल की चुनावी बिसात पर दीदी ने अपने मोहरे बिछा दिए। ममता बनर्जी खुद हॉट सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के परंपरागत भवानीपुर सीट छोड़ने और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी के दांव से डर गईं? क्या है इसकी सीक्रेट स्टोरी? नंदीग्राम दीदी के लिए जरूरी है या मजबूरी? देखिए ये रिपोर्ट। जुम्मे के दिन तृणमूल कांग्रेस के चुनाव निशान 2 फूल के छापे वाली साड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीडिया से मुखातिब हुई तो हाथों में एक सफेद किताब थी। इस किताब में उन 291 योद्धाओं के नाम थे जिनके कंधों पर ममता बनर्जी ने तृणमूल के 2 फूल को फिर बंगाल में खिलाने की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर दीदी पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी कि बंगाल चुनाव जीतकर और सियासी विरोधियों को पटखनी देकर वो सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रही हैं। खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे। और हिंदी में होते खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बंगाल चुनाव में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की सांप सीढ़ी वाली सियासत में बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का नाम सार्वजनिक किया। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुरे আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে 7 বার জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি। আমার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে, কিন্তু এবারে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। ममता दीदी सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव क्यों लड़ें? ममता ने क्यों अपने पूर्व लेफ्टिनेंट और अब बीजेपी के झंडा बरदार शुवेंदु अधिकारी के विरुद्ध एक मुश्किल सियासी लड़ाई को चुना? क्यों ममता बनर्जी ने सुरक्षित माने जाने वाली भवानीपुर सीट छोड़ी, जहां से वो 2011 और 2016 में विधायक चुनी गई थी? आइए अब जरा इस सियासत की तल्ख हकीकत को जान लेते हैं। 2011 के उपचुनाव में ममता को 77.6% मत मिले थे। 2016 के चुनाव में उनके वोटों में भारी गिरावट आई, उन्हें सिर्फ 48% वोट मिले। फिर भवानीपुर इलाके में 70% से ज्यादा मतदाता गैर बंगाली, खासकर गुजराती। सवाल है, क्या कमजोर होती पकड़ के कारण दीदी ने भवानीपुर सीट छोड़ी, या फिर आक्रामक राजनीति के लिए मशहूर ममता बनर्जी ने जानबूझकर नंदीग्राम सीट चुनी ताकि शुवेंदु अधिकारी के बहाने बंगाल में नरेंद्र मोदी फैक्टर को डायरेक्ट चैलेंज किया जाए? इन सियासी सवालों का सीधा जवाब मुश्किल है, लेकिन इन सवालों से अलग ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। बांग्ला शासन करबे बांग्लार मानुष, बांग्ला बहिरागत गुंडाদের দিয়ে শাসন করতে দেব না। বাংলার নির্বাচন আমরা বাংলায় করে নেব, তবে এখনো পর্যন্ত যা সহযোগিতা সমর্থন তারা দিয়েছেন আমরা খুব কৃতজ্ঞ। তারা তো আসলে আমরা খুশি হব। দিদি আমার বিজেপির মতো নয় তো 300 মন্ত্রী, 400 এমপি, 500 কি যেন বলে অন্য রাজ্যের মন্ত্রী সব নিয়ে প্রায় 1000 বনাম 100 बहरहाल उस सूरत में नंदीग्राम का बंग युद्ध सबसे दिलचस्प होगा जब शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी मैदान में उतारेगी। अभी इस बारे में बीजेपी का ऐलान बाकी है। नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ दीदी वर्सेस दादा का मुकाबला जोरदार होगा। आइए अब जरा ये जानते हैं कि बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने किन चमकदार चेहरों पर दांव लगाया है। इसमें एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी कृष्णानगर दक्षिण सीट, एक्ट्रेस लवली मोइत्रा सोनारपुर दक्षिण सीट, एक्ट्रेस जून मलिहा मेदिनीपुर, एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी बांकुरा, एक्ट्रेस सयानी घोष राजरहाट से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। 24 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। कम से कम 100 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं। इनमें से 30 उम्मीदवारों की उम्र 40 साल से कम है। 80 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है। 291 उम्मीदवारों में 48% सामान्य वर्ग से हैं, 7% ओबीसी हैं, 27% एससी, 6% एसटी, 12% मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दीदी ने यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी के चैलेंज को वो कैसे टक्कर देंगी।
इसके अलावा 7 मार्च से डीडी की 120 से 130 रैलियां भी प्रस्तावित हैं, जिसके जरिए बंगाल में ममता सत्ता की हैट्रिक की प्रस्तावना लिखने का इरादा जता रही हैं। अभिषेक उपाध्याय के साथ रविशंकर दत्ता, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।